श्रोता बंधुओं, आज मैं आप सबको दीपावली के संबंध में बताने जा रहा हूं। दीपावली एक महान पर्व है जिसको हिंदू लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और यह पर्व प्रति वर्ष मनाया जाता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली मनाई जा रही है और ये परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। दीपावली मनाई जाती है इसके संबंध में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर दीपावली का क्या अर्थ है इसके संबंध में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आपके मन में सवाल पैदा होगा कि लगभग सभी लोग दीपावली का अर्थ समझते हैं, लेकिन सामान्य अर्थ तो सभी जानते हैं, पर विशेष अर्थ दीपावली का क्या अध्यात्म है, दीपावली के पीछे क्या रहस्य है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए समझते हैं। आप सभी जानते होंगे कि श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे। ऐसा माना जाता है कि दशहरा के दिन श्री राम ने रावण का संहार किया, रावण का वध किया और उसके पश्चात अयोध्या को लौटे। जब अयोध्या लौटे श्री राम तो अयोध्या नगरी सजाई गई। राम के स्वागत में अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई और लोगों ने घी के दिए जलाए। राम का भव्य स्वागत किया गया। उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है और हर घर में दीपक जलते हैं। एक नहीं करोड़ों दिए जलते हैं और वातावरण प्रकाशित हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। और यह दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अमावस्या के दिन दीपावली मनाने का भी एक कारण है। इस कारण को तो सभी जानते कि राम जी अयोध्या आए तो उनका स्वागत हुआ, लोगों ने दीपावली मनाई, दीपक जलाए, उनका स्वागत किया गया। इस बात को सभी जानते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अमावस्या में घना अंधकार होता है और दीपक जलते हैं तो अंधकार मिट जाता है। हमारे वेद के ऋषियों ने कहा है कि अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और दीपक जलता है, प्रकाशित हो जाता है दीपक, तो अंधेरा मिट जाता है।
ऐसे हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार है और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। इसलिए ऋषि ने कहा है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अस्तो मा सदगम्य, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मृत्यु मां अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये ऋषि की प्रार्थना है और बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, आध्यात्मिक प्रार्थना है। ये अंधकार जो बाह्य अंधकार है, बाहरी अंधकार है, इसको मिटाने के लिए बल्ब का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए तो अंधकार मिट जाता है। लेकिन भीतर में जो अंधकार है अज्ञान का, वह कैसे मिटेगा? तो ज्ञान से मिटेगा। और कौन ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सत्य का बोध। जब आप के जीवन में सत्य का प्रकाश आएगा, आत्मज्ञान का प्रकाश होगा, तो अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। और ये दीपावली एक दिन लोग मनाते हैं, लेकिन इस दीपावली से ये प्रेरणा मिलती है लोगों को कि जीवन भर आपकी दीपावली होनी चाहिए। एक दिन तो एक प्रतीक है कि राम जी आए और उनका स्वागत हुआ, उनके स्वागत में दीपावली मनाई गई। बड़े दीपावली जीवन भर होनी चाहिए, आप हम सबके जीवन में। लोगों के जीवन में गहन अंधकार है, अज्ञान है, और अज्ञान मिटता नहीं है। अज्ञान तो मिटेगा किसी ज्ञानी गुरु से। बुद्ध का ज्ञान मिटा, महावीर का ज्ञान मिटा, कबीर का ज्ञान मिटा, शंकराचार्य का ज्ञान मिटा, नानक का ज्ञान मिटा, बहुत सारे संतों का ज्ञान मिटा। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसे महापुरुष का या ऐसे व्यक्ति का अज्ञान मिट जाता है। और अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान अंधकार जैसा है, जैसे अंधकार में कुछ नहीं सूझता है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अज्ञान एक अंधकार के समान है, जिसमें व्यक्ति टटोलता है, भटकता है। और अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए, मिटाने के लिए तो ज्ञान का प्रकाश चाहिए। ज्ञान के प्रकाश में ही, ज्ञान के आलोक में ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आपको भी एक दिन नहीं, पूरे जीवन, पूरी जिंदगी किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर अज्ञान को मिटाने का मार्ग खोजना चाहिए। तभी आपका अज्ञान मिटेगा और जीवन प्रकाशित होगा। महापुरुषों का जीवन प्रकाशित हो गया, आपका जीवन भी प्रकाशित होना चाहिए। समस्त ज्ञानियों ने कहा है, अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान ही दुख का कारण है। अज्ञान में ही व्यक्ति गलत कर्म करता है। चोर चोरी करता अंधकार में, प्रकाश में नहीं। अज्ञान भी हमारे मन का चोर है, और जब प्रकाश होगा ज्ञान का, तो मन रूपी चोर चोरी नहीं करेगा, गलत कर्म नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। और अज्ञान दुख देता है, तो अज्ञान जब मिट जाएगा तो दुख नहीं होगा, सुख होगा।
तो प्रकाश में आदमी आनंद से चलता है, सही से चलता है, ठोकर नहीं लगती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में ज्ञान का जब प्रकाश आएगा तो अज्ञान आपको दुख नहीं देगा, अज्ञान की ठोकरें नहीं लगेंगी। सारे महापुरुष सचेत हो गए और जीवन पर्यंत ज्ञान के मार्ग पर चले तो उनका जीवन प्रकाशित हुआ और लाखों लोगों को उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, नानक ने, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, ओशो ने, अष्टावक्र ने, बहुत सारे महापुरुषों ने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। इस प्रकाश की जरूरत है, ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है, अध्यात्म का जो प्रकाश है उसकी जरूरत है। यही दीपक जलाने का अर्थ है। आइए अब दूसरा पहलू दीपावली का, ये पहला पहलू हुआ। दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। इसका क्या अर्थ है? लोग कहते हैं या विद्वान कहते हैं कि समुद्र मंथन से इसी दिन, दीपावली के दिन ही, अमावस्या के दिन ही, कार्तिक अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन के पश्चात। तब से लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये दूसरा कारण है दीपावली का। लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी की पूजा क्यों करते? लक्ष्मी माने धन, संपत्ति, वैभव। लोगों की यह धारणा है, मान्यता है कि आज के दिन लक्ष्मी की पूजा करने से धन आएगा, संपन्नता आएगी, संपत्ति आएगी, वैभव आएगा। ये भारत के लोगों की मान्यता है। लक्ष्मी पूजा करते हैं। शायद सभी देशों में इसकी पूजा नहीं होती, भारत में केवल पूजा होती है। तो लक्ष्मी की पूजा एक दिन कर लेने से क्या व्यक्ति धनी हो जाएगा? तर्क का विषय है, चिंतन की बात है। अगर ऐसा होता है तो आज लक्ष्मी की पूजा कर लेने से सभी धनी हो जाते, गरीब व्यक्ति धनी हो जाते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में और देशों में आज के दिन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती होगी, तो क्या वहां के लोग धनी नहीं है? हैं? भारत से ज्यादा धनी है इंग्लैंड, अमेरिका। भारत तो अभी विकासशील देश कहा जाता है, विकास की ओर जा रहा है, और दूसरे देश विकसित है, इंग्लैंड, अमेरिका आदि। पर लक्ष्मी की पूजा लोग करते हैं वैभव के लिए, संपत्ति के लिए। पर एक दिन की पूजा कर लेने मात्र से संपत्ति नहीं आएगी। पूजा करने मात्र से संपत्ति आ नहीं सकती है। संपत्ति कैसे आएगी, धन कैसे आएगा, व्यक्ति धनी कैसे होगा? तो कर्म करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से। आपने एक श्लोक सुना होगा, युद्धमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है, काम सफल होता है। उद्यम माने परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत। इससे व्यक्ति को सफलता मिलती है, कार्य सिद्ध होता है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कल्पना से, पूजा से धन नहीं मिलेगा, काम सफल नहीं होंगे। उदाहरण देते, सोए हुए सिंह के मुंह में मृगा प्रवेश नहीं करेगा। शेर को भी भूख लगेगी तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, शिकार की खोज में जाना होगा। बैठे बैठे शेर को भी भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम लोग भी एक दिन पूजा कर लेते हैं, कर लेंगे, इससे धन नहीं आ जाएगा। हमारे देश के ऋषियों ने 4 पुरुषार्थों की चर्चा की, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बहुत सुंदर चर्चा की है ऋषियों ने। अर्थ की भी जरूरत है, धन की पूजा करते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन धन पूजा करने से नहीं आएगा। ये हकीकत है भाइयों। आपको दुख लगे, तकलीफ हो, तकलीफ नहीं कीजिए। अगर पूजा करने से धन मिल जाता
तो फिर इतना व्यापार क्यों करना पड़ता व्यक्ति को, खेती क्यों करनी पड़ती, सर्विस क्यों करनी पड़ती, इतने पापड़ क्यों बेलने पड़ते, ऐसे ही धन आ जाता। लेकिन व्यक्ति चिंता नहीं करता। तो चार पुरुषार्थ की चर्चा की है ऋषियों ने, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कुछ लोग धर्म को पहले रखते हैं, अर्थ को बाद में, लेकिन मैं आज अर्थ को पहले रखना चाहता हूं। थोड़ा समझिए, चार पुरुषार्थों की चर्चा की है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ माने धन कमाओ, धन की जरूरत है, धन के बिना काम नहीं चलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, मकान नहीं बनेगा, गाड़ी नहीं आएगी, कपड़े नहीं मिलेंगे। धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो धन की जरूरत है, धन कमाओ, पैसे कमाओ, अच्छी बात है। ऋषि कहते हैं पैसे भी कमाओ, धन अर्जित करो, धनोपार्जन करो, संपन्नता तुम्हारे पास हो, तुम धनी बनो, अच्छी बात है। लेकिन धन का उद्देश्य क्या है? धर्म करो, अपने परिवार का पालन पोषण भी करो और कुछ धर्म भी करो। दूसरा है धर्म, अर्थ, धर्म। आज मैं पहले अर्थ की चर्चा पहले करता हूं। चार पुरुषार्थों में अर्थ कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, धन की जरूरत है, सबको धन की जरूरत है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। लेकिन धन हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, तो उससे धर्म भी करना चाहिए। गरीबों को भोजन देना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, नग्न को कपड़े देने चाहिए और रोगी को दवा देनी चाहिए। यह धर्म है, सीधी परिभाषा। अगर आपके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, तो उस वैभव से, संपत्ति से, धन से कुछ धर्म भी करो, गरीबों की सेवा करो। तो आपका धन भी सार्थक हो जाएगा। धन से धर्म कमाओ, धर्म करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीर ने कहा। हे परमात्मा इतना धन दो जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए और दरवाजे पर आए गए भूखे अभ्यागतों की सेवा भी हो जाए। तुलसीदास ने भी कहा, बिनु धन धर्म न होई खगेसा, बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है। धन की जरूरत है, उसे धर्म करो। हॉस्पिटल बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, स्कूल बनवा दो, गरीबों की सेवा करो, तो धन से धर्म हो जाएगा और फिर कामना की पूर्ति होगी। धर्म के बाद कामना की पूर्ति। सभी सुखी रहना चाहते हैं तो कामना की पूर्ति होगी। कामना क्या है लोगों की? शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, ये कामना लोगों की है। परमात्मा तो बाद की बात है, लक्ष्य तो परमात्मा ही है। लेकिन जीवन में यदि शांति आ जाए, आनंद आ जाए, सुख मिल जाए, तो परमात्मा आनंद का स्वरूप है। आनंद ही परमात्मा है। ये कामना लोगों की है कि आनंद मिले, तो धर्म करेंगे तभी आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। बिना धर्म के सुख नहीं मिलेगा। तो आनंद, अर्थ के बाद धर्म, धर्म के बाद काम। कामना क्या है? आनंद मिले, सुख मिले, शांति मिले, ये जीवन का लक्ष्य है। और अंत में मोक्ष मिले, आवागमन के चक्र से छुटकारा मिले। ये चार पुरुषार्थ ऋषियों ने कहे हैं। इन चार पुरुषार्थों की चर्चा की है। सारे धर्म चार पुरुषार्थ पर ही अवलंबित हैं। तो लक्ष्मी पूजा के दिन जो लक्ष्मी की पूजा होती है, इसका अर्थ है धन की जरूरत है। इसके लिए पूरा जीवन व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तभी धन आता है। केवल पूजा कर लेने मात्र से धन नहीं आएगा। पूजा करना बुरी बात नहीं है, पूजा कीजिए, लेकिन पूजा कर लेने मात्र से धन नहीं आएगा। पूजा एक आस्था है, भावना है, लेकिन धन के लिए आपको परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। यही लक्ष्मी पूजा का अर्थ है।
लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। यदि आप धन से धर्म नहीं करेंगे तो आप उल्लू बन जाएंगे, आपका धन नष्ट हो जाएगा बुरे कर्मों में। दान, भोग और नाश। धन का दान करो, खाओ पियो अच्छी तरह से, माने भोग करो, खाओ पियो, और अंत में तो नाश हो ही जाता है। ये 3 गति धन की होती है। यही लक्ष्मी पूजा का अर्थ है कि लक्ष्मी तुम्हारे पास आए तो उसका सदुपयोग करो, धर्म करो। अब तीसरा कारण है कि लोग सफाई करते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन सफाई, उसके पहले ही सफाई शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, कचरे को बाहर करते हैं। ये बहुत सुंदर अर्थ है, सफाई करते हैं लोग। तो बाहर की सफाई भी होनी चाहिए, घर की सफाई भी होनी चाहिए, घर का कचरा भी बाहर होना चाहिए। साल में एक बार पूरे घर की लोग सफाई कर लेते हैं, अच्छी बात है। ये बहुत सुंदर प्रतीक लोगों ने चुना है। दीपावली के पहले लोग सफाई करते हैं, लेकिन घर की सफाई तो लोग करते हैं, अच्छा है, घर की सफाई भी होनी चाहिए, कचरा बाहर होना चाहिए। लेकिन एक सफाई भीतर की भी होनी चाहिए, होती है। भीतर की सफाई लोग नहीं कर पाते हैं। तो भीतर की सफाई क्या है? हमारा मन अपवित्र है, मन कचरे से भरा हुआ है, अहंकार है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अनेक विकार हमारे मन में है, अनेक प्रकार के कचरे भरे हुए हैं। मन के ये सारे कचरे हमारे मन को गंदा करते हैं, इनको दूर करना जरूरी है। तो एक दिन सफाई से घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन घर को भी रोज साफ करना पड़ता है, आंगन को झाड़ू से। और दीपावली के दिन तो 8 दिन पहले से लोग पूरी सफाई में लग जाते हैं, अच्छा है। लेकिन भीतर की सफाई रोज होनी चाहिए, मन की सफाई रोज होनी चाहिए। लोग युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मन अगर साफ हो, कबीर की तरह, नानक की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, मीरा की तरह, सबरी की तरह, विवेकानंद, शंकराचार्य की तरह, ओशो की तरह, कृष्णमूर्ति की तरह, अष्टावक्र की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह आपका मन साफ होना चाहिए। ज्ञानियों की तरह। कैसे साफ होगा? सत्संग से, ज्ञान से, भक्ति से आपका मन साफ होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन ही परमात्मा को भाता है, अच्छा लगता है। जिस मन में कपट है, छल है, वह मन परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। और मन से ही भक्ति होती है, मन से ही जीवन में पवित्रता आती है। अगर अच्छा मन है आपका, पवित्र मन है, आपके मन में कोई कचरा नहीं है, भक्ति से, भजन से, सत्संग से, ध्यान से, योग से, अच्छे कर्म से आपका मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तब आपके पीछे पीछे परमात्मा दौड़ेंगे। जैसे बच्चे के पीछे पीछे माँ बाप दौड़ते हैं, बच्चों का मन निर्मल होता है, छोटे बच्चों का मन निर्मल होता है, कोई विकार नहीं होता है, कोई अहंकार नहीं होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बच्चे को गोद में ले लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति लेता है, कोई भी ले लेता है, बच्चा हर व्यक्ति की गोद में चला जाता है। आपका मन बच्चे की तरह होना चाहिए, निर्मल, कपट से रहित। कपट ही कचरा है, अहंकार ही कचरा है, गंदगी है। आप अपने घर की गंदगी को तो दूर कर देते हैं झाड़ू लगाकर, दीपावली में सफाई करके, लेकिन अहंकार को दूर नहीं करते, राग द्वेष को दूर नहीं करते। आपस में लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, सास बहू लड़ती हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं। ये क्या कचरा है? एक छोटी सी कहानी सुनाकर विराम दूंगा।
एक गांव में कुआं था। उस कुएं में एक कुत्ता गिर गया, मर गया। एक ही कुआं था, उस गांव के लोग पानी पीते थे उस कुएं का। छोटा गांव था। अब बड़ी मुश्किल हो गई, तो किसी पंडित के पास लोग गए। कहा, पंडित जी, गांव में एक कुआं है, हम लोग उसी का पानी पीते हैं। उसमें कुत्ता मर गया है, गिर गया है, पानी अपवित्र हो गया, बदबू आ रही है, कैसे पानी पवित्र होगा, कैसे हम लोग पिएंगे? तो पंडित जी ने कहा, उसमें गंगा जल छिड़क दो और 101 ब्राह्मण को भोजन करा दो, कपड़े दे दो, दान दे दो, तो पानी साफ हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। लोगों ने ऐसा ही किया। उसमें गंगा जल डाल दिया और 101 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी, लेकिन कुएं से कुत्ते को नहीं निकाला। अब बताइए, ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया लोगों ने, दक्षिणा भी दे दी और उस कुएं में गंगा जल भी डाल दिया, पर कुएं में से कुत्ते को नहीं निकाला जो मरा था। तो पानी कैसे साफ होगा? पीने लायक कैसे होगा? नहीं होगा। बुद्धू लोग थे। तो अंत में किसी ज्ञानी संत के पास लोग गए और कहा, बाबा, कुएं में कुत्ता गिर गया है, हमने ऐसा ऐसा किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी, गंगा जल भी डाला, लेकिन कुत्ता गंगा कुएं का पानी साफ नहीं हुआ, पीने लायक नहीं हो पाया है। कहा, उसमें जो कुत्ता मरा है, ज्ञानी ने कहा, संत ने कहा, उसको तुम लोगों ने निकाला? कहा, नहीं निकाला, गंगा जल तो डाल दिया, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी, लेकिन कुत्ते को नहीं निकाला जो मरा था। तो कहा, अरे मूर्ख, तुम कैसे मूर्ख हो तुम लोग? पंडित की बकवास में मत पड़ो, पंडित लोग ठगते हैं। पहले कुएं में जो कुत्ता मर गया है, उस मरे हुए कुत्ते को निकालो और उस गंदे जल को भी बाहर कर दो, निकाल दो, और उसके बाद उसमें कुछ दवाई डालो, जिससे अंदर से शुद्ध पानी आएगा और बदबू समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और पानी शुद्ध हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। ऐसा करो। तब लोगों ने उस महात्मा की, ज्ञानी की बताई हुई युक्ति से कुत्ते को निकाला, बाहर किया, फेंका और गंदे पानी को भी निकाला और उसके बाद उसमें कुछ दवाइयां डाली गई, दवाइयों का छिड़काव किया गया, तब पानी शुद्ध हो गया और लोगों ने पीना शुरू कर दिया। इसका मतलब है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है पूरे लोगों को, सभी लोगों को, दीपावली मनाने वाले लोगों को, सबको शिक्षा मिलती है, आप सबको, कि ये शरीर ही कुआं है और इस शरीर के कुएं में एक कुत्ता ने, अनेक कुत्ते मर चुके हैं। लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, शरीर में जाता है, मांस जाता है, शराब जाती है, शरीर गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेक विकार भी हैं। इन विकारों से मन अपवित्र हो जाता है। तो मन को भी पवित्र कीजिए और शरीर को भी पवित्र कीजिए, तो आपका जीवन सफल होगा। यही सफाई का अर्थ है। तुम्हारे जीवन में बाहर की सफाई की भी जरूरत है, बाहर की पवित्रता की भी जरूरत है और भीतर की पवित्रता की भी जरूरत है। भीतर की भी सफाई होनी चाहिए। मन की सफाई, शरीर की सफाई, शरीर में बुरी चीज नहीं जानी चाहिए। मांस, शराब आदि से शरीर विकृत हो जाता है, खराब हो जाता है और मन भी खराब होगा। तो शरीर और मन दोनों की शुद्धि होनी चाहिए, दोनों की सफाई होनी चाहिए और बाहर की सफाई भी होनी चाहिए, तो आपका जीवन पवित्र होगा। यही दीपावली मनाने का सही अर्थ है। तो दीपावली मनाने का सही अर्थ क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके 3 कारण हमने बता दिए। आप सब इस पर चिंतन करें तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत शिक्षा मिलेगी। ये दीपावली की आध्यात्मिक चर्चा मैंने की। अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सभी
चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, जिन बातों की मैंने चर्चा की है उन बातों पर विचार करेंगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी, सुख आएगा और जीवन सदा के लिए प्रकाश में होगा, सदा दिवाली आपके जीवन में होगी। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।